हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। देखो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 हमें तब समझ में आएगा कि एक्चुअल में जो हील रिएक्शन यानी कि जो लाइट रिएक्शन होती है वो काम कैसे करती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसके बारे में हिल ने बताया, लेकिन इसके ऊपर जितनी भी जो डिटेल्स थी या जो वर्किंग वगैरह थी वो किसी और ने की थी। क्लियर, बाद में की उन्होंने, उनके साथ मिलके और भी साइंटिस्ट ने की। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक सीरीज जहां पर इलेक्ट्रॉन्स डाउन हिल जर्नी में मूव करते हैं। डाउन हिल जर्नी का क्या मतलब हुआ बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ये यहाँ पर जो आपको लाइट हार्वेस्टिंग जो कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहे हैं, ये लोग ये देखो इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले हायर वेवलेंथ पे, ठीक है, उसके बाद ये जब एक्साइट होने के बाद उन इलेक्ट्रॉन्स को किसी और के पास, फिर उसने किसी और के पास ट्रांसफर जब करते हैं, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट होती है ये फोटो सिस्टम 2 से, और फिर फोटो सिस्टम 2 क्या करता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को हैंड ओवर करता है फोटो सिस्टम 1 के, ताकि ये क्या कर सके, वहां पर जाके एटीपी की फॉर्मेशन कर सके। द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स यानी कि वो वाले सब्सटेंसेस, वो मॉलिक्यूल जो कि इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाते हैं एक डाउन हिल जर्नी में, एंड बाय रिलीजिंग एनर्जी एट एवरी स्टेप, और जब वो उस एनर्जी को लेके चलते हैं हर स्टेप पे एनर्जी को रिलीज आउट करते रहते हैं, दैट फर्दर हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द एटीपी। और किस अकॉर्डिंग वो लोग मूव करते हैं, इस अकॉर्डिंग मूव करते हैं कि वो आगे चल के एटीपी की फॉर्मेशन कर सके। तो बेटा जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है ये 2 कंपोनेंट से मिलके बनी हुई है, और उन 2 कंपोनेंट को हम बोलते हैं फोटो सिस्टम। कहाँ से स्टार्ट होती है, फोटो सिस्टम 2 यानी कि P680। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पर जो हमने PQPHE लिख रखा था पीछे उनकी फुल फॉर्म है। अगर ये इतना समझ में नहीं आया तो आप ये लगा लो कि फोटोसिंथेसिस बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में कहाँ से स्टार्ट होती है, फोटो सिस्टम 2 से। जब फोटो सिस्टम 2 बेटा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, क्या बोला मैंने, जब फोटो सिस्टम 2 एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो क्या हो जाता है, एक्साइट। जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में कोई चीज आती है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देती है। और सबसे पहले देखो फोटो सिस्टम 2 ने एनर्जी ली, और जैसे ही एनर्जी आई वो एक्साइट हुआ, एक्साइट होके उसने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया सबसे पहले फियोफाइटिन। ध्यान से सुनना, किसको दे दिया, फियोफाइटिन। तो देखो फोटो सिस्टम 2 ने अपने पास से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया और इसने इलेक्ट्रॉन को लिया। तो जो अपने पास से इलेक्ट्रॉन को निकालता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेंट, और जो ले लेता है उसको हम बोलते हैं रिडक्ट्यूसिंग एजेंट। क्योंकि फोटो सिस्टम 2 ने अपने पास से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, देन इट बिकम ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। क्लियर। और क्यों फियोफाइटिन ने उनको लिया तो वो बन जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट फोटोसिंथेसिस की पहली चीज समझ में आई, सबसे पहले एनर्जी जाएगी P680 के पास, एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन्स को फियोफाइटिन को देगा, तो ये बन जाता है ऑक्सीडेंट, ठीक है। और जो फियोफाइटिन रहता है बेटा ये बन जाता है एक रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब क्या रहता है, जैसे ही ये ऑक्सीडेंट बनता है, ऑक्सीडेंट बनने का क्या मतलब बेटा कि जो P680 है जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट बना, क्लियर। अब इसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये वाटर को तोड़ने लग जाता है। देखो पेव्स द वे फॉर लाइट डिपेंडेंट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, इसका मतलब इसको एक रास्ता मिल गया कि ये लाइट की वजह से उस वाटर को तोड़ दे। और वाटर का लाइट की प्रेजेंस में टूटना, उसको हम क्या नाम देते हैं, फोटोलाइसिस। इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो वो ट्रांसफर होते रहते हैं, और इसकी वजह से उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स कम होते रहेंगे उतना ही ज़्यादा ये फोटोलाइसिस को करता रहता है। अब आ जाओ फियोफाइटिन पे। तो P680 का समझ गए, जैसे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इसको एक एनर्जी मिल गई, एनर्जी मतलब ऑक्सीडेंट बन गए, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने की वजह से ये वाटर को तोड़ना शुरू कर देता है।
फियोफाइटिन रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। अब फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चलेगा, कैसे? सब फिर वो इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे देगा? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को दे देगा, वहां से दे देगा BF कॉम्प्लेक्स दे देगा प्लास्टोसाइनिन को। अगर हम प्लास्टोसाइनिन की बात करें, कॉपर कंटेनिंग एक प्रोटीन होती है। अब सुनो, जैसे ही P680 के सारी चेन ने प्लास्टोसाइनिन को दिया, प्लास्टोसाइनिन हमेशा, ये वर्ड याद रखना, प्लास्टोसाइनिन हमेशा उन इलेक्ट्रॉन्स को देगा P700। फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 के पास आ गए इलेक्ट्रॉन्स। अब जो फोटो सिस्टम 1 है वो क्या हो गया? एक्टिवेट और एक्साइट होते ही अब वो उन इलेक्ट्रॉन्स को देगा एक स्पेशल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जिसको कि बोलेंगे एक्स से जाएगा एक और कॉम्प्लेक्स FeS आयरन सल्फर प्रोटीन, और FeS से जाएगा FD फेरिडॉक्सिन के पास। जैसे कि हम कहते हैं ना कि 10 बच्चे चेन में खड़े हो गए, उसने उसको दिया, उसने उसको दिया बैटर, तो इस वे में ये चलने के लग रहा है। अब ये क्या करता है बेटा, फाइनली जब हम फेरिडॉक्सिन की बात करेंगे, फेरिडॉक्सिन NADP+ की हेल्प से विच हेल्प इन रिड्यूसिंग NADP को NADPH में चेंज कर देता है। और जब ये आगे काम चलेगा तो आगे चल के प्लास्टोक्विनोन के पास में ADP की हेल्प से ATP की फॉर्मेशन हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सिस्टम मिलके काम करते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। इनमें से फोटो सिस्टम 1 तो अपने आप भी काम कर सकता है, लेकिन फोटो सिस्टम 2 को काम करने के लिए चाहिए फोटो सिस्टम 1 की है। तो जो ये प्रोसेस चलता है ये 2 वे में चलता है, यानी कि जो लाइट रिएक्शन है उसके 2 स्टेप है, एक तो साइक्लिकल और दूसरा नॉन साइक्लिकल। साइक्लिकल जो कि हमने पढ़ा था कि कौन कैरी आउट करवाता है, फोटो सिस्टम 1 कैरी आउट करवाता है। तो हम क्या पढ़ने के लग रहे हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ द ATP। बेटा ATP की फॉर्मेशन को ही फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन 2 टाइप की होती है, साइक्लिकल और नॉन साइक्लिकल। साइक्लिकल विच इज कैरिड आउट बाय द हेल्प ऑफ फोटो सिस्टम 1। तो करें इसको, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, जब आप अपने बुक खोलोगे तो आपको यही सारी टर्म्स मिलेंगे। देखो यहाँ पर P700 एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है, एंटीना मॉलिक्यूल्स दे रहे, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते जा रहे हैं, और एक ऐसा स्टेप आता है जहाँ पर ATP बनी। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर रुकी नहीं, ये फिर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते जा रहे हैं, फिर से आ रहे हैं, यानी कि ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता जा रहा है। एक तरफ ATP निकल रही है और वो कंटिन्यू होता जा रहा है। इसको बोलते हैं बेटा साइक्लिकल फोटोफॉस्फोराइलेशन। समझ में आया कि जब हम इस साइक्लिकल फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, निकलेंगे, ट्रांसफर होते हैं और वो बार बार चलते रहते हैं। साइक्लिकल कब चलेगा? ये चलेगा जब लाइट की इंटेंसिटी रहेगी कम। ध्यान से सुनना, जब लाइट की इंटेंसिटी कम रहे, वेवलेंथ रहे 680 नैनोमीटर से ज़्यादा। साइक्लिकल प्रोसेस कब चलता है? जब लाइट की इंटेंसिटी कम होती है। क्लियर? दूसरी चीज, दूसरी कंडीशन, लॉन्गर वेवलेंथ हो, और वेवलेंथ कितने से लंबी होनी चाहिए? 680 नैनोमीटर से ज़्यादा। और तीसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज इनहिबिटेड, जब CO2 फिक्स ना हो रही हो। एब्सेंस ऑफ CO2 फिक्सेशन रिजल्ट इन नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ। देखो अगर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होएगी, यानी कि वो स्टार्च को बनाएगी, कार्बोहाइड्रेट को बनाएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट कहाँ पर पड़ेगी? उसकी फिक्सेशन में। और अगर CO2 फिक्स नहीं हो रही होगी तो उस टाइम पे वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आराम से घूम लेंगे फ्रीली, और क्या करते रहेंगे? NADPH को बनाते रहते हैं। तो ये साइक्लिकल सिर्फ इस फोटो सिस्टम 1 की ही हेल्प से कैरी आउट होता है, और इसका जो फोटो सेंटर है वो है P700। कितना है? P700 विच गेन 23 केल्विन कैलोरी पर मोल ऑफ द एनर्जी। ये एक्साइट होता है जब इसको कितनी एनर्जी मिल जाती है? 23 केल्विन कैलोरी पर मोल, और लाइट को एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि जो लाइट के पैकेट्स आते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? फोटोन के नाम से जानते हैं। गया बेटा, जैसे ही P700 के पास जाएंगे वो एक्साइट होगा और वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देता है।
ये देखो, ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा फोटो सेंटर बिकम द ऑक्सीडाइज। हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे ही अब ये इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ये देखो एक चेन की फॉर्म में चल रहे हैं। कैसे, जब इलेक्ट्रॉन्स निकले तो यहाँ पर एक बार ये नाम ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले लेता है, यहाँ पर एक नाम लिख रखा होगा X या A0। X और A0 ये कुछ नहीं है, एक स्पेशल टाइप का P700 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। उस स्पेशल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को या तो हम एज X लिखते हैं या A0 लिखते हैं। क्लियर। अब A0 उन इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा A1। दिस वन इज फॉर क्यूनोन, ये नाम लिख रखा, यानी कि स्पेशल क्लोरोफिल A0 ने किसको दे दिया, A1 हम किसके लिए लिखते हैं, क्यूनोन के लिए। अब देखो क्यूनोन ने किसको दिया, FeS, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। कई नाम होते हैं, FeSX, FeSA और FeSB, इनको दे देगा। अब आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स उन इलेक्ट्रॉन को देगा FD हम लिखते हैं फॉर द फेरिडॉक्सिन। अब उनको किसको दे देगा, प्लास्टोक्यूनोन को। ये देखो यहाँ पर, अब जैसे ही आता है प्लास्टोक्यूनोन ADP से ATP को बना देता है। एक साइड ये चल रही है और बाकी के इलेक्ट्रॉन्स को ये हैंड ओवर करेगा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से वो जाएंगे प्लास्टोसाइनिन, और जहां भी वर्ड आ जाए प्लास्टोसाइनिन याद रखना वो P700 को इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, वापिस से दे देता है। इस चीज को समझे। लेकिन ऊपर एक चीज हो जाती है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं उस टाइम पे बीच में एक जगह ऐसी आती है जहां पर ADP एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की हेल्प से बना देता है ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को। हेलो बैक्टीरिया, जो कि हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़े थे, हेलो बैक्टीरिया के अंदर भी हमें फोटोफॉस्फोराइलेशन देखने को मिलती है, लेकिन वहाँ पर जो ATP बनती है बेटा वो उनके फूड की फॉर्मेशन नहीं करती। क्लियर। पिगमेंट वगैरह रहते हैं उनकी हेल्प से करते हैं, और जैसे ही वो लाइट पड़ती है उनके ऊपर तब जाके ATP की फॉर्मेशन होती है। ये था साइक्लिकल। सिर्फ हमने साइक्लिकल पढ़ा, लेकिन याद रखना फोटोसिंथेसिस में ये अकेला नहीं चलता, फोटो सिस्टम दोनों मिलके काम करते हैं। तो जो ये आपको दिखाई दे रहा होगा एक बार ध्यान से देखना, सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 है, फिर फोटो सिस्टम 1 है। तो इसकी जो शेप बनती है देखो, जेड शेप बनती है, ऐसे 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 और ऐसे। इसको हम जेड स्कीम के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जो ये लाइट रिएक्शन होती है इट इज जिगजैग। कैसी है बेटा? जिगजैग होती है। और यही चीज इसको हम इसलिए क्लियर कर रहे हैं, मैं फिर से कह रही हूँ कि जब हम मैकेनिज्म में जाएंगे कि कैसे फोटोसिंथेसिस होती है, सबसे पहले जो हिल रिएक्शन आएगी उसके अंदर हम इसी चीज को पढ़ेंगे। ये नॉन साइक्लिकल है। नॉन साइक्लिकल कैसे? देखो यहाँ से आई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और ये देखो यहाँ पर फाइनली ADP बनी और ये खत्म। लेकिन अगर इसने इसको दे दिया तो ये कंटिन्यू, यानी कि ये तो इस तरह कंटिन्यू रहता है, अदरवाइज ये डिसकंटिन्यू। ATP बनेगी फिर बंद, ATP बनेगी फिर बंद। एक नॉर्मल प्रोसेस जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स एक बार चले गए वो वापिस से रिटर्न नहीं होते, उस टाइप की फॉस्फोराइलेशन को बोलते हैं नॉन साइक्लिकल। और नॉन साइक्लिकल दोनों की हेल्प से होती है, किसकी मदद से? फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1। इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिलीज ड्यूरिंग फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। एक बार ध्यान से देखना, आपको बताया था कि क्या होता है, ऑक्सीजन देखो वाटर आया, वाटर टूटता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में कौन कौन होते हैं? Mn डायपॉजिटिव, Ca डायपॉजिटिव और कैल्शियम क्लोराइड आयंस। वाटर टूट गया। जब पानी टूटता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को पिकअप किसने किया? फोटो सिस्टम 2 ने। ध्यान से देखना बेटा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जब वाटर टूटता है उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन्स निकले उन इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले लिया फोटो सेंटर 2 ने, जिसको कि हम फोटो सिस्टम 2 के नाम से जानते हैं।
और इसके अलावा इसके एंटीना मॉलिक्यूल्स ने भी इसको एनर्जी दे दी और इसने इलेक्ट्रॉन्स को भी ले लिया। अब क्या होएगा, अब ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ये देखो, जैसे ही फोटो सिस्टम 2 के पास गए तो इन इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले लिया PHE फॉर द फियोफाइटिन से हो गए प्लास्टोक्यूनोन। और जहां भी वर्ड आएगा प्लास्टोक्यूनोन, पीछे बताया था, उस प्लास्टोक्यूनोन पे एक स्टेप आता है कि वो ADP से किसको बनवा देता है, ATP को। और प्लास्टोक्यूनोन देखो, प्लास्टोक्यूनोन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स और प्लास्टोसाइनिन, ये सिस्टम यहाँ भी है। वो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को देगा, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स देगा प्लास्टोसाइनिन, लेकिन प्लास्टोसाइनिन कभी भी फोटो सिस्टम 2 को इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता, वो हमेशा देता है फोटो सिस्टम 1 को। क्लियर बेटा, ये 3 स्टेप दोनों में ही है। देखो ये इस 2 में भी है और 1 के अंदर भी आते हैं। प्लास्टोसाइनिन के पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो उन इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा P700 को। P700 अब क्या करेगा, इसके पास भी एनर्जी आ रही है, एब्जॉर्ब करेगा, एक्साइट होगा और उन इलेक्ट्रॉन्स को उसी स्पेशल टाइप के क्लोरोफिल, जिसको कि हमने क्या बोला था, X या A0, उसके पास से क्यूनोन के पास से आयरन सल्फर से फेरिडोक्सिन, क्या नाम दिया हमने, FeS से फेरिडोक्सिन। और फेरिडोक्सिन से फाइनली वो इधर गया जहां पर उसने क्या किया, NADP को रिड्यूस करके NADPH के अंदर चेंज कर दिया। NADP रिडक्टेज, क्या नाम है एंजाइम का, NADP रिडक्टेज, जिसकी हेल्प से उसने बनवा दिया NADPH को। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, इसकी जेड स्कीम होने की वजह से हम इसको जिग-जैग शेप होने की वजह से जेड स्कीम के नाम से भी जानते हैं। ये थी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इतनी चीजें समझ में आई। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब सिंपल हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हमने जितनी भी जो कॉम्प्लेक्स चीजें थी वो ऑलरेडी कर ली हैं, तो अब जो ये मैकेनिज्म है ये बिल्कुल सिंपल होती जाएगी। ठीक है बेटा।